आदाब, मैं हूं अलीशान जाफरी। पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान में इंस्टेंट इंसाफ का जो नया मॉडल कायम हुआ था, इसको बुलडोजर मॉडल, यूपी मॉडल या योगी मॉडल कहा जाने लगा। धीरे धीरे ये आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और तमाम बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में चालू हो गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको इंडोर्स किया था। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहाँ चलाना कहाँ नहीं चलाना। आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में बुलडोजर पर खूब राजनीति हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया और हिंदी चैनल्स ने भी इस मॉडल को भरपूर समर्थन दिया। And I love bulldozers. Bulldozers are useful. Bulldozers do great things. Bulldozers step in when people can't. रुक जाओ भैया, रुक जाओ। ये बता रहे हैं अभी सामने की तरफ जा रहे हो। हाँ, इधर जा रहे हो। अब मैं चली जाऊँ इसमें। हिंदुस्तान के तमाम गरीब और कमजोर तबकों को एक तरीके से इस मॉडल ने लाचार बना दिया था। लेकिन शायद अब इस बेलगाम बुलडोजर पर लगाम लग जाए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर मॉडल के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इन दो जजों की बेंच, जिसमें BR गवई और KV विश्वनाथ शामिल थे, ने बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगा दी है। जस्टिस गवई ने हिंदी के मशहूर कवि प्रदीप को कोट करते हुए इंसान के सर पर छत की अहमियत को कुछ इस तरह बयान किया है: अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यही चाहत है, एक घर का सपना कभी न छूटे। उन्होंने आगे लिखा है कि घर एक परिवार या इंसान की स्थिरता और सुरक्षा की सामूहिक आशाओं की निशानी होता है। अब सवाल ये उठता है कि संविधान के तहत हुकूमत को यह हक मिलना चाहिए कि किसी इंसान पर जुर्म का इल्जाम होने के लिए और उसे सजा देने के लिए उसके घर वालों के सर से भी छत छीन ली जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। इस लैंडमार्क फैसले को समझने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सारिम नावेद हैं। सारिम इस केस के एक पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वायर के लिए लंबे वक्त से सारिम लिखते आए हैं। तो सारिम नावेद साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये केस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ये जजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहला तो सवाल यही है कि इस जजमेंट के क्या मायने हैं। आप इस जजमेंट को एक लैंडमार्क जजमेंट बोला जा रहा है, तो इस जजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, इसके क्या मायने हैं? तो इस केस में देखिए, लैंडमार्क क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। आपको याद होगा जब 2.5 साल पहले जब ये बुलडोज़र जस्टिस का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था, उसके पहले मुमकिन है हुआ हो एक ऑर्गेनाइज तरह से, जहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, फिर चीफ मिनिस्टर और IPS ऑफिसर्स और IAS ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स आके उसका एक तरह से एक श्रेय ले रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, इसे मानिए, हमारा अचीवमेंट है, हमें वोट कीजिए। ये शुरू हुआ इस टाइम पे। जहांगीरपुरी हुआ था दिल्ली में, मध्य प्रदेश में खरगोन हुआ था, और जहाँ तक मुझे याद है 1-2 स्टेट्स में कुछ और एक हादसे हुए थे, उन्होंने गुजरात और राजस्थान में हुए थे। तो उन सब को लेके एट दैट टाइम हम गए थे सुप्रीम कोर्ट। ना सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हैं तो फिर टेक्निकल इशूज़ उठते हैं, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, हाई कोर्ट नहीं जा रहे। बहरहाल क्योंकि ये इशू है फंडामेंटल राइट्स का। देखिए, जो आपने एक अभी पोएम पढ़ी है, वो जज साहब ने क्यों लिखी है, शुरू में उसी जजमेंट शुरू किया है, क्योंकि देखिए घर जो होता है, घर का एक ओहदा दिली तौर पे, दिमागी तौर पे और कानूनी तौर पे भी अलग होता है। एक मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जो एक PMLA नाम का लॉ है, मनी लॉन्ड्रिंग नाम का लॉ है, उसमें कहा जाता है कि भाई प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं, लेकिन उसमें अगर आपका घर है जिसमें रह रहे हैं, उसमें जब्त भी करेंगे, आपको रहने देंगे उसके घर, आपको बाहर नहीं निकालेंगे, आपको आपकी दुकान से निकाल देंगे, आपकी फैक्ट्री बंद कर देंगे, सील कर देंगे, घर आपका नहीं लेंगे, वो घर में आप रहेंगे जी। घर का ओहदा हर तरह से अलग होता है। तो शुरुआत उसी मुद्दे से हुई थी। फिर खैर वो जो केस चलता रहा और ये ऐसे हादसे होते रहे, बढ़ते रहे। एक दिन हुआ ये कि फाइल जो शुरू में इतनी पतली सी थी वो इतनी मोटी हो गई। अब उसके बाद मेरे ख्याल से सरकार के पास भी कोई बहाना नहीं था भागने का। तो एक दिन आते हैं सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल साहब और कहते हैं कि देखिए, हमने तो 2 साल पहले कह दिया था कि जो लॉज हैं हम सब बिल्कुल ही फॉलो करेंगे, टू द लेटर जो कहते हैं, हर बात फॉलो करेंगे। तो जज साहब ने कहा अगर ऐसा है, लेकिन हमारे नज़रिए में तो काफ़ी बार फॉलो नहीं हो रहा है। बहरहाल उन्होंने कहा कि आपको याद होगा, उन्होंने स्टे दिया था इन्होंने डेमोलिशंस पे। उन्होंने ये कहा था इन्होंने कि देखिए, हम ठीक है इस पर नहीं जाएंगे, हम कि गलती इसकी है, उसकी है, उसके खिलाफ कमेंट हम नहीं देंगे, लेकिन हम इतना अश्योर करेंगे कि ये फिर ना हो। एक तरफ अगर आप कोर्ट के आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, सरकार ने जो आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में दिए, उन आर्ग्यूमेंट्स में सरकार कहती है कि आपको ये सुनने से लगता है कि जो पॉलिटिकल रिटोरिक ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का है, ख़ासतौर पर बुलडोज़र बाबा, कोट एंड कोट योगी आदित्यनाथ को बुलडोज़र बाबा कहा जाता है,
जो उनका पॉलिटिकल रिटोरिक है, अगर आप उसको सुने, अभी हाल में ही उन्होंने कहा है कि औरंगजेब के मानने वालों को या औरंगजेब से की विचारधारा से जुड़े लोगों का इलाज बुलडोज़र से किया जाएगा। तो इन बयानों में और इस तरीके के कई बयानों से ये बार बार साफ होता है कि एक ग्रुप को या एक वर्ग को टारगेट करने की, खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं और ये पॉलिटिकल बयान होते हैं। और बुलडोज़र खुद में ही एक ऐसा, अगर वो एक म्यूनिसिपल या सिविक इशू है तो वो प्रधानमंत्री से लेकर हर राज्य का, भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री उस पर बात करता है, वो उनकी रैलीज में दिखता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट सुना इसीलिए है क्योंकि सिंपली म्यूनिसिपल इशू नहीं है। अगर देखिए मेरे प्रॉपर्टी के खिलाफ कुछ हो रहा है तो मेरे पास तो हैं ऑप्शंस लॉ में। लोकल कोर्ट जा सकता हूँ मैं, ज़्यादा मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ, अफसर होते हैं। ये केस सुना ही इसलिए गया है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी हो रहा था। आज भी देखिए एंड में गाइडलाइंस जो हैं वो अप्लाई करती हैं सब पे। कुछ उन्होंने एक्सेप्शन दिए हैं कि अगर आपका रोड के बीच में कुछ बना रहे हैं या फिर वाटर बॉडी बना रहे हैं तो वो है, उसको छोड़ के सब पे अप्लाई करती हैं ये। और क्या कह रहे हैं, बड़ा बेसिक है इसमें कि 15 दिन का टाइम दीजिए, आप कम से कम 15 दिन का टाइम दीजिए। उसके बाद आप एक पर्सनल हियरिंग दीजिए। अगर आपको लग रहा है डेमोलेशन होना है तो आप स्पेसिफाई कीजिए कितना डेमोलेशन होना है। हाँ, उसके बाद 15 दिन टाइम और दे दीजिए, उसके बाद अपील करनी है अपील कर लेगा। इतना ही कहा है इन्होंने। तो उसके पहले जो 80 पेज जो हैं उन्होंने क्यों कहा है, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक समझ जो है कि ये पूरी प्रथा जो है ये पूरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। अब जो आपने एक बात कही बिल्कुल सही है। एक तकनीकी मैं दे सकता हूँ आंसर कि देखिए कोर्ट सवाल उसी का देती है जिस पे पिटिशन होती है। पिटिशन में हमने सवाल उठाया डेमोलेशन का, हमने पॉइंट आउट किया, हमने सब डाले हैं स्टेटमेंट्स के फलाने ने ये कहा, सीएम ने ये कहा और उन्होंने आईएएस ने ये किया, आईपीएस ने ये कहा, मिनिस्टर ने ये कहा, लेकिन वो हमारी मेन प्रेयर नहीं थी। तो उस पर बिल्कुल एक डायरेक्ट कमेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जो 80 पेज जो है जहां बार बार कहा गया है कि देखिए हमारा दिल टूटता है जब लोग सड़क पे आ जाते हैं कि एक बुलडोजर जस्टिस जो है वो इनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि रूल ऑफ लॉ डिमांड करता है कि बुलडोजर जस्टिस रोकी जाए। तो वो जवाब तो उन्हीं को है ना जो कह रहे थे बुलडोजर जस्टिस असली रूल ऑफ लॉ है। जी, ये बात कई मीडिया चैनल्स ने, खुद प्रधानमंत्री ने इस चीज़ का, मुझे याद है कि अभी लोकसभा इलेक्शंस में शायद इंडिया ब्लॉक को ये कहा था कि आप बुलडोज़र चलाना योगी आदित्यनाथ से सीखें। तो जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहा था अभी तक, और आपने 15 दिन के नोटिस और इन सब चीज़ों की बात करी, अभी तक ये कैसे प्रोसेस को वायलेट करता था और उसके बाद भी ये लोग कैसे ये कह पाते थे कि हमने सारी प्रोसेस फॉलो करी है? तो क्या टेक्निकलिटीज़ थी, क्या लूपहोल्स थे जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा था? तो देखिए इस केस में हमने बार बार देखा कि जब भी कोई आता था नया बुलडोज़र जस्टिस का एग्जाम्पल, हम कोर्ट जाके कहते थे कि साहब ये हो गया है। और जो संस्था पिटिशनर थी वो एक्चुअली रीच आउट करती थी जिनके साथ, जिनका घर तोड़ा गया है, जिनका मकान तोड़ा गया है, कुछ तोड़ा गया है प्रॉपर्टी, कि क्या हुआ। हर जगह ऑलमोस्ट 2 चीज़ें कांस्टेंट थी कि पहले कोई हादसा होता है जहाँ पे आपको टारगेट करना है उस इंसान को, तो यूजुअली मुसलमान होता है, नॉट ऑलवेज। दूसरा है उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है कि देखिए हम ये करने वाले हैं, उससे जस्टिस हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कोर्ट भाड़ में जाए, कानून भाड़ में जाए, जो मैं कर रहा हूँ वही जस्टिस है, मैं ही जज, मैं ही पुलिस, मैं ही एग्जीक्यूशनर। तो जब हम वो देख के जाते थे इनका जवाब आता था कि नहीं साहब, मैंने तो इसलिए किया ये एक्शन, सरकार ने इसलिए एक्शन किया क्योंकि इनकी बिल्डिंग का कोई पार्ट इलीगल था या पूरी बिल्डिंग ही इलीगल थी। ठीक है, इलीगल होगी, लेकिन इलीगल भी है तो हर स्टेट में लॉज हैं, टाउन प्लानिंग लॉज हैं, म्यूनिसिपल लॉज हैं। उसमें कहीं कहा है कि 30 दिन नोटिस होगा, कहीं कहा है 15 दिन, और फिर कहा है पर्सनल हियरिंग होगी। देखिए सरकारी अफसर मुझे दे दे नोटिस कि आपका घर इलीगल है, उससे मेरा घर इलीगल नहीं होता है। एक प्रोसेस होता है कि आप मुझसे जवाब मांगेंगे, मुमकिन है वो गलत हों, मेरे पास होना चाहिए चांस कि मैं समझाऊँ उनको गलत कैसे हैं। उसके बाद भी होता है कि अगर तोड़ना भी है तो भाई तोड़ेंगे उतना ही जितना इलीगल है। अगर 2 फुट इलीगल 2 फुट तोड़ेंगे आप, 5 फुट है 5 फुट तोड़ेंगे आप। उसके बाद भी हर लॉ में लिखा है, नॉट हर लॉ में, मोस्ट लॉ में लिखा है कि आप जा सकते हैं अपील में, वो 30 दिन और कहीं 60 दिन, कहीं में 90 दिन है। अच्छा नहीं भी है तो हाईकोर्ट ले सकते हैं आप। अब लेकिन वो है कि आप कल कुछ हो रहा है, आज आके तोड़ रहे हैं। मेरा उससे हो ये रहा था कि ये लोग कह रहे थे आके कि मैंने तो दे दिया नोटिस 3 हफ्ते पहले। एक केस इलाहाबाद का था, उसमें क्या किया, जब हमने कहा कि नहीं इन्होंने गलत कह रहे हैं, इन्होंने एक फ़ोटो डाली। फ़ोटो क्या है, अगर ये दीवार है, पिलर है, पिलर का क्लोजअप शॉट के पिलर पे एक लगा हुआ है नोटिस के इस नोटिस सर्व हो गया। उसका मतलब क्या है, वो तो कल भी हो गया होगा, परसों भी हो गया, कहीं और हो गया होगा वो। और वही रात की फ़ोटो थी। ऐसा कौन सी सर्विस है नोटिस जो कि रात को होती है?
नहीं, ये सवाल भी उठता है कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ इतनी ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं कि वो रात में जाकर नोटिस चिपका रही हैं, और कई केसेस में ये एलिगेशन भी आया कि बैक डेट में नोटिस दिए गए। और जो सवाल आपने उठाया, क्या कोर्ट ने भी इस पर कोई बयान दिया है कि अगर मान लेते हैं कि वो घर इलीगल भी था, तो उसके आसपास के भी कुछ घर हो सकता है कि इलीगल हो, क्योंकि जैसे जब भी ऐसी कोई कॉलोनी बसती है इंडिया में तो वहाँ आसपास के घर भी इलीगल होते हैं। तो आपने सिर्फ उस घर को, जो कि बाई चांस जिसके किसी मेंबर पर वायलेंस का एक्यूजेशन था, आपने सिर्फ उस घर को नोटिस दिया, या फिर उस घर को बैक डेट में नोटिस दिया, या नोटिस ही नहीं दिया, और फिर उसके बाद जाकर तुरंत उसका घर तोड़ दिया। और आपने नोटिस दिया, इससे पहले भी एक बयान किसी मिनिस्टर का या किसी लीडर का पहले ही इससे बयान आ जाता है कि हम घर तोड़ेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रोसेस तो बड़ी क्लियर है, उसका पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल उसका ऑब्जेक्टिव है, जो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा भी मिल रहा है जो लोग कर रहे हैं, इसलिए बार बार करते रहते हैं वो पॉलिटिकल। देखिए, जो एक गलत है, पॉलिटिकल रॉन्ग जो है, उसका अल्टीमेट हल तो पॉलिटिकल निकलेगा। देखिए, कोर्ट ये कर सकता है, कोर्ट कह सकता है कि भाई लॉज इन्फोर्स करेंगे हम। कोर्ट की प्रॉब्लम ये आती है, जो कि एक सच्चाई भी है, कि देखिए मुमकिन है कि हिंदुस्तान के शहरों में कहीं पर 90%, कहीं 50% घर इलीगल होंगे, या तो घर गलत तरह से बने होंगे, तीसरा फ्लोर होगा जो परमिटेड नहीं होगा, आगे कर लिया होगा। उसमें दो मुद्दे आते हैं कि कितनों घर तोड़ेंगे आप। एक तो कोई नहीं कह रहा कि सभी घर तोड़ दीजिएगा, आपके मुद्दा आपके पॉइंट समझ रहा हूँ मैं कि भाई एक का तोड़ रहे हो, लेकिन दूसरे का भी वही है, उसका तुम तोड़ नहीं रहे। तो ये सब चीज़ें संज्ञान में ली गई, जजमेंट में नहीं कही गई हैं, लेकिन आप रिकॉर्ड देखेंगे पूरे केस का, सब चीज़ें हैं रिकॉर्ड पे, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है इस पर। देखिए, कोर्ट जो है, कोर्ट के भी हाथ बंधे होते हैं कि कोर्ट लॉ बना नहीं सकता, कोर्ट लॉ क्लैरिफाई कर सकता है, कोर्ट लॉ को इन्फोर्स कर सकता है। और एक चीज़ और हुई है कि हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्त में सरकारें तो इंथुजियास्टिक रहती हैं, ख़ासतौर पर भाजपा की सरकारें इस चीज़ के लिए बहुत इंथुजियास्टिक रहती हैं कि जब भी, और कई बार पब्लिक इस तरीके की डिमांड उठाती है कि इंसाफ करना है तो बुलडोज़र लाओ और बुलडोज़र से घर तोड़ो। लेकिन कई बार आपने शायद ये भी नोटिस किया हो कि कई बार अधिकारी और ऑफिशियल्स इसमें एक ओवर इंथुजियाज्म दिखाते हैं, और लोअर लेवल के ऑफिशियल्स पर तो कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इस बार शायद इस जजमेंट में इस पर भी कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि जो अधिकारी इस तरीके के इन गाइडलाइंस का वायलेशन करेगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल कहा है, उन्होंने कहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी होगी, उसके अलावा प्रोसिक्यूशन भी होगा। और कोर्ट ने इसको, जो भी डिमोलिशन होगा, इसमें कोर्ट ने कुछ और बातें भी कही हैं कि वीडियोग्राफी करना है, फिर उसके बाद किसी पोर्टल पे अपलोड करना है, आपको बताना है डिजिटली। तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, क्योंकि आपसे मेरी जो बातचीत हो रही थी उसमें भी ये बात मुझे पता चली अभी कि कोर्ट ने कई लेवल्स पर कोशिश करी है कि अकाउंटेबिलिटी तय हो पाए, और जिस तरीके से प्रोसीजरल लैप्सेस थे और लूप होल्स थे उनको भरा जा सके। तो वो किस तरीके से कोर्ट ने, उनमें क्या क्या स्टेप्स लिए हैं कोर्ट ने जिससे ये भरा गया है? देखिए, तो पहला इशू बैकडेटिंग का, जैसे आपने कहा, हर जगह यह कह रहे थे कि नहीं, हमने तो पहले नोटिस दे दिया था जी, और अपने बेचारे किसी कर्मचारी से, एम्प्लॉई से लिखवा देंगे लेटर कि हमने तो दे दिया 2 हफ्ते पहले जाके, इनको 4 हफ्ते पहले जाके दे दिया था नोटिस इनको, आप लड़ते रही जाके उस पर, आप घर तो टूट गया। तो ये इन्होंने इसलिए किया है, हम सबका रिक्वेस्ट था, आई थिंक सारे सजेशन 4 गए थे, 4 पार्टीज़ के गए थे, सब में आई थिंक ये कॉमन था अबाउट द पोर्टल, कि देखिए क्या होता है कि पोर्टल जो है उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, रजिस्टर्ड एडी में झूठ नहीं बोल सकते। रजिस्टर्ड एडी जाएगा, आपका एक नोटिंग इंटरनल होगी, एक इंडिया पोस्ट की नोटिंग होगी, फिर जो सर्विस होगी उसके बाद से टाइम शुरू होता है। सिमिलरली पोर्टल में आप जब अपलोड करेंगे वो सिस्टम उसे लॉग कर लेगा। अगर आपने किया है 13 नवंबर को आपने अपलोड, आप नहीं कह सकते मैंने किया 13 अक्टूबर को। तो उसका मतलब है कि देखिए, कहीं जो मैं कह रहा हूँ कि मिसट्रस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इज देयर, कि भाई तुमसे भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हें हमें नज़र रखनी है कि तुम लोग झूठ बोल लोगे जाके। इसका नौबत आनी चाहिए नहीं थी, लेकिन अब नौबत आ गई है क्योंकि यही हो रहा है। नहीं, तो ये चीज़ तो अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से भी अच्छी है कि क्योंकि आप अगर देखें, जिस बरेली के केस की हम बात कर रहे थे, कि कोर्ट जब एक्शन की, और जब जिस टाइम पर एक्शन की बात करता है कि अधिकारियों पर एक्शन होगा या ऑफिशियल्स पर एक्शन होगा अगर वो ओवररीच करते हैं अपनी अथॉरिटी का, तो उससे किसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी तय होती है। आप शायद इस जजमेंट में ये बात भी कही गई है कि जो अधिकारी इस तरीके के एक्शन लेगा उसको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा घर दोबारा बनवाने के लिए।
इन्होंने मुझे पढ़ना होगा, मैंने देखा नहीं, मैंने सुबह से मैंने 95 पेज मैंने पूरे डिटेल पढ़े नहीं हैं। जो मैंने ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है उसमें ये तो नहीं दिखा मुझे ये ज़रूर दिखा कि जो अधिकारी इसको वायलेट करेगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट और प्रोसिक्यूशन उसको फेस मुझे लगता है रेस्टिट्यूशन की भी बात कही गई है कि जिसका घर तोड़ा है उसका रेस्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मुझे देखा नहीं, हमारे रिकमेंडेशन में था ये, बट मैंने देखा नहीं मैंने ये अभी जी। अगर इस लिहाज से देखा जाए, जिस तरीके से इस मॉडल को पिछले कुछ सालों में इसके साथ अगर देखें, एक तरफ बुलडोज़र मॉडल आया था इंस्टेंट जस्टिस का, जिसमें अगर आप पर कोई एक्यूजेशन लगा किसी क्राइम का या किसी अपराध का तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा, ये बात तय थी कि आपका घर तोड़ दिया जाएगा। और उसके साथ साथ एक और चीज़ हुई, इनकाउंटर्स पिछले कुछ सालों में ख़ासतौर पर आपने देखा होगा कि अभी ही बहराइच में हिंसा हुई, जिसके बाद ये बात कई लोगों को पता थी कि एक इस तरीके की एक इनकाउंटर हो सकता है, या फिर जिसको ये बोलते हैं हाफ इनकाउंटर, वो हो सकता है, पैर पे गोली मार देते हैं। पैर पे गोली मारना। आप देखते होंगे कि जैसे बुलडोज़र की स्टोरी होती है या जिस तरीके से उसकी स्क्रिप्ट होती है कि ये हुआ था, हमने नोटिस दिया था, वैसे ही इनकाउंटर में भी कहा जाता है कि 2 लोग भाग रहे थे बाइक पर, उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस ने पलट कर गोली चलाई, और ये स्टोरी बार बार सुनने को मिलती है, हमने पैर पर गोली मार दी। तो इंस्टेंट जस्टिस का जो ये पूरा एक सिलसिला चल चुका है, तो क्या आपको लगता है कि बुलडोज़र जस्टिस को जिस तरीके से रोका गया है ये एक पहला कदम होगा इस इंस्टेंट जस्टिस को रोकने के लिए? बुलडोज़र जस्टिस को रोकने का भी पहला कदम यही है। अब हमें ये इन्फोर्स करना होगा। अभी भी देखिए अथॉरिटीज़ ऑफिसर्स कोशिश करेंगे भाई हमारी मन मर्जी चले हमारी, बिकॉज ये हमेशा पॉलिटिकल भी नहीं होता ना, उसको तो लगता है कि मेरी तानाशाही है, मेरी है, इसको धमका दिया, किसी बोस्ता या किसी कुछ वो है। जब तक 4-5 लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते कि इसका जजमेंट का इफेक्ट क्या है। ऐसे आपने एनकाउंटर कहा, आपने एनकाउंटर में लोग जेल भी जा चुके हैं, इतने नहीं जितने जाना चाहिए, लेकिन जब भी वो होता है, एक सिलसिला शुरू होता है कि इस स्टेट में अब इंक्वायरी शुरू हो गई, तो फिर रुक जाता है वो कुछ अरसे के लिए। लेकिन एनकाउंटर तो मैं इतना बड़ा उसमें इशू मानता हूँ मैं कि देखिए बुलडोज़र जस्टिस तो फिर भी कहीं ना कहीं आंखें शर्म होती है आदमी में कि किसका मैंने घर तोड़ दिया, वो भागता है। एनकाउंटर तो आप देख लीजिए, अभी कोई फिल्म चल रही है कोई सिंघम अगेन करके, मैंने देखी नहीं है, जो बताया गया है कि सारी फिल्मों में यही होता है कि पुलिस वाले जाते हैं, इसको मार दिया, उसको मार दिया, तो ये तो हमारे हीरो कर रहे हैं। तो इनकाउंटर से लड़ना तो देखिए बहुत ही लंबी लड़ाई है ये। तो फिर भी देखिए हमारे मुल्क में एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ भी करो उसके साथ, उसके घर मत तोड़ो, 20 बच्चे ना घर सड़क पे आ जाएं, बुरा आदमी भी होगा वो, चलिए वो तो फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग थी। इनकाउंटर तो बहुत ही बड़ा इशू है वो तो देखिए, और बेसिक रूल ऑफ लॉ इशू है। मैं हमेशा मैं कहता हूँ जो लोग लड़ते हैं यहाँ पे ना, अरे लॉ वो इतना ह्यूमन राइट्स को बाहर में जाए, आप क्यों लगते हैं यूएस एम्बेसी के बाहर लाइन लगाते हैं, यूके एम्बेसी के बाहर, जर्मनी के बाहर, तो वहाँ रूल ऑफ लॉ है। आपको पता है मैं वहाँ जाऊँगा एफआईआर दर्ज कराने, मुझसे पैसा नहीं मांगेगा वो, मैं वहाँ पे कोई केस होगा किसी के खिलाफ तो मुझे रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। आप जो वहाँ पे आप बड़े खुश हैं आप कि यहाँ रूल ऑफ लॉ है। और ये भी नहीं वेस्टर्न, आप दुबई भी जाते हैं, आप सऊदी अरेबिया भी जाते हैं, लाइन लगा के जाते हैं सब लोग, ओमान जाते हैं, वहाँ पे अलग लॉ है बट वहाँ भी रूल ऑफ लॉ है। वहाँ पे जो लॉ फॉलो हो रहा है वो पूरी तरह फॉलो होता है। वो नहीं देखेंगे आप हिंदुस्तानी हैं, आप या अरबी हैं, या आप अमेरिकन हैं, ये। लेकिन हमारे मुल्क में हमें चाहिए कि नहीं साहब देखिए यहाँ पे लॉ जो है छोड़ो, उसको गोली मार दो। ये देखिए बहुत ही डेंजरस। बुलडोज़र जस्टिस का भी यही सिलसिला है कि आप यू लाइक इट व्हेन इट हैपेंस टू अदर्स। जब तक दूसरों के साथ हो रहा है तब तक अच्छा है, लेकिन वही बुलडोज़र अगर आपके मोहल्लों पर आप पर चलना शुरू हो जाए। आप अगर देखें कि बुलडोज़र के केस ख़ास तौर पर इससे पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में मुसलमानों में बहुत बेचैनी रही है कि और ये एक तरीके से ये भी ऐसा भी टूल बन गया था कि आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है या कहीं पर कोई किसी चीज़ पर आवाज़ उठा रहा है तो उनके खिलाफ भी बुलडोज़र की कार्रवाई होना शुरू हो गई थी। तो इस तरीके का एक जो फियर बना, जो क्लाइमेट बना, तो ये जजमेंट क्या विंडिकेट करता है उस फीलिंग को भी कि वो जो भी अभी तक हो रहा था वो गलत हो रहा था। देखिए वो एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि आप सज़ा देते हैं, वो सज़ा होती है होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। सिविलाइजेशन देखिए हिस्सों में नहीं होती है कि हम सिविलाइज रहेंगे, हम इस मसौदे पे कि हम इलेक्शन करा लेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे जो लॉज हैं वो हम इन्फोर्स नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होती। जो सिविलाइज सोसाइटी, सिविलाइज कंट्री होती है वो हर तरह सिविलाइज होती है, कहती है ये हम अपने हाथ बांध रहे हैं इन लॉज से, क्योंकि हमें पता है कि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, तो इरिवर्सिबल कुछ मत करो, ना इनकाउंटर में जान लो, ना उसके घर तोड़ दो, एक कायदा रखो, एक प्रोसेस रखो। ठीक, हमारे प्रोसेस में हमारी कमियां हैं, मैं वो नहीं कह रहा, हमें वो रिफॉर्म्स लाने हैं, बट
रिफॉर्म करने के लिए आप पूरा सिस्टम बर्बाद कर दें, क्योंकि ये बुलडोजर जस्टिस एनकाउंटर तो यही तो है कि पूरा सिस्टम बर्बाद कर दीजिए। ऊपर बैठ के कोई अफसर बताएगा या कोई मंत्री बताएगा इसको मार दो, इसको कर दो, देखिए वो तो बिल्कुल ही एक अनसिविलाइज्ड रूल ऑफ जंगल है। ऐसे कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ा है ऐसे। तो ये जिस तरीके से अभी तक बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर वायलेंस चल रहा था हिंदुस्तान में, आज इस पर एक रोक लगी है और या ये कह सकते हैं कि ये एक पहला कदम है, लेकिन इसको इन्फोर्स कराने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी और एक्शन की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं और क्या लूपहोल्स अभी भी इसमें ढूंढे जा सकते हैं? देखिए, लूपहोल नहीं कहूँगा उसको, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर आपने रोड ब्लॉक कर रहे हैं या वाटर बॉडी ब्लॉक कर रहे हैं, वो बात सही भी है। यूजुअली रोड ब्लॉक कर रहे हैं तो आपका वो मकान नहीं होता, आपने कुछ। मैं यहाँ पर एक सेकंड आपको रोकना चाहूँगा कि अगर आप वो रोड ब्लॉक और रिवर ब्लॉक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लखनऊ के अकबर नगर का, पंत नगर का, इन जगहों का एग्जाम्पल लें, यहाँ पर भी डिमोलिशन हुआ इस बात पर कि इन्होंने नदी की ज़मीन ऑक्यूपाई कर रखी है। दूसरी जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, वो जगहें मार्क कर दी थी अथॉरिटीज़ ने, फिर वो डिमोलिशन रुक गया क्योंकि उसमें इंटरवेंशन कर दिया गवर्नमेंट ने। अब आप यहाँ पर भी आपको एक सिलेक्टिविटी दिखती है कि कौन से वो जगहें मार्क होंगी जहाँ पर जो कि ऑक्यूपाइड हैं, रोड ऑक्यूपेशन है। अब उत्तराखंड में इस चीज़ को कि मंदिर, आई थिंक उत्तराखंड में ही ये जो पूरा लैंड जिहाद का इशू चल रहा है कि मज़ार बने हुए हैं और तमाम जगहों पर, और आप जानते हैं कि उतने ही नंबर्स में या फिर उससे शायद ज़्यादा इल्लीगल मंदिर भी बने हुए हैं, लेकिन उसको फिर भी लैंड जिहाद या इस तरीके के नाम देकर कार्रवाई होती है। तो आपको नहीं लगता है कि इसको एक तरीके से और एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ख़ासतौर पर उत्तराखंड जैसी स्टेट्स में? इसलिए मैंने कहा कि देखिए, जजमेंट जो है लैंडमार्क जजमेंट, लेकिन एक शुरुआत है, एक प्रिंसिपल आज सुप्रीम कोर्ट ने और एक फैक्चुअल सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए ये गलत हो रहा है। उन्हें स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब इसको इस्तेमाल करके आपको इंडिविजुअल सिचुएशन में आपको दिखाना होगा सही कोर्ट्स में, सही अथॉरिटीज़ के सामने, और वो लंबा एक रहेगा मसौदा, क्योंकि देखिए एक पॉलिटिकल विल है, एक पॉलिटिकल फोर्स है जो कि यहाँ के सबसे प्रीडोमिनेंट फोर्स है आजकल, रूलिंग पार्टी है, जो कि इस अनइक्वल ट्रीटमेंट को अपना एक अचीवमेंट के तौर पे दिखाती है। तो देखिए, तो पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकल लड़नी होगी, लीगल लड़ाई लीगल लड़नी होगी। बिकॉज एक अजीब चीज़ होती है लॉ में, लॉ हमसे कहता है कि देखो सारे तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें तो सज़ा मिले ही मिलेगी। मैं कहूँ उसने भी किया है, लॉ कहता है ठीक है उसका तो अलग देखा जाएगा, तुम्हें अपना डिफेंस तुम्हें खुद करना है। अब ये जो प्रिंसिपल्स जो हैं एक तरह से तो दे आर मेंट फॉर अ मोर सिविलाइज्ड सोसाइटी, राइट, जहाँ पे हम ऐसा भेदभाव नहीं करते। ये जहाँ पे हो रहा है वो मुद्दा ज़रूर उठाना है। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि लैंडमार्क भी है और ये फर्स्ट स्टेप भी है। अब इसे उठा के देखिए, ये लड़ाइयाँ जो हैं, जो कि गलत काम भी कर रहा है आपके हमारे हिसाब से, बुलडोजर जस्टिस गलत काम है, वो भी मेहनत करके कर रहा है, वो इलेक्शन जीत रहा है, झूठ बोल रहा है, दिन में 50 झूठ बोल रहा है, उसकी सोशल मीडिया सेल बैठी हुई है, उसकी IT सेल बैठी हुई है, झूठ बोल रही है, व्हाट्सएप हो रहे हैं, ज़मीन पर जाके झूठ बोल रहा है। तो ऐसे ही आपको उसको लड़ना भी होगा, आपको वो झूठ बोल रहा है को सच बोलते रहना पड़ेगा। ये एक टायरिंग, एक बहुत ही लंबा, इट्स नॉट जस्ट अ लीगल फाइट, ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल फाइट भी है और एक सोसाइटल फाइट भी है। बिल्कुल, देखिए अगर सरकार चाहे तो कल रोक दे, वो तो जरूरत नहीं कोर्ट्स की उसको। तो शुक्रिया सारिम हमसे बातचीत करने के लिए और द वायर के साथ जोड़ने के लिए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।